सो हाय हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 19 स्टेट में 72 सिटी में काम कर रहे हैं एंड रीजनल स्टेट पे भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसा कंपनी जिनका मार्केट कैप 600 करोड़ का है, ऑलमोस्ट 625 करोड़ एंड सेल्स इज ग्रोइंग 60% अबव इन अप टू Q3। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे RVZ ज्वेलर के बारे में, जिनका बिजनेस मॉडल समझेंगे। इनका बेसिक जो है, हम फर्स्ट टाइम इसको एनालिसिस कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम इनको ओवरव्यू इनका डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। मैं हर चीज़ अपने खाते में नोट पे करता हूँ, तो उसको लिख लेता हूँ पहले, जो भी मैं पढ़ता हूँ या रीड करता हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंपनी का अगर बात करें, इनका मार्केट अभी ऐसा ना हो, मार्केट का भी 632 करोड़ विच इज़। एंड पी रेटिंग की बात करें तो पी इज़ ओनली 19 पी पे ट्रेड कर रहा है, जो कि इंडस्ट्री पे इस 32, 35, 37 के इंडस्ट्री पे 37, 32 एंड इनका जो पी रेशियो है इस ऑलमोस्ट 19 और 19 पी पे ट्रेड कर रहे हैं। एंड ग्रोथ की टर्म के बात करें तो ग्रोथ इस 60% ग्रोथ कर रहे हैं। सो विच इज़ बिगर ओवरव्यू। सब नाउ कंपनी का जो प्रोमोटर है वो भी 70% एक्वायर किया हुआ है। एंड इनका क्वार्टर एंड क्वार्टर सेल देखें तो क्वार्टर सेल इस 66% क्वार्टर सेल्स है। 3 साल का जो इनका सेल्स ग्रोथ था, लाइक 3 साल का सेल्स ग्रोथ इन 45%, विच इज़ अमेजिंग। दे आर ट्राई टू मेंटेनेंस द ऑल द थिंग्स। कंपनी फाउंड हुआ था 1992, बट इनका मार्केट में लिस्टेड हुआ है 14 साल हो रहा है। सो 14 से 15 साल। सो दे हैव एन एक्सपीरियंस मोर देन 15 ईयर्स। So that's the plus point for company. And now talking about the कंपनी कहाँ से है, तो कंपनी गुजरात अहमदाबाद से है, ठीक है। इनका डेप्थ ऑलमोस्ट 0.55 टाइम्स है, सो विच इज़ वेरी लो। एक ऑन टाइम्स भी नहीं है इनका डेप्थ, ठीक है। वैल्यू बात करें, सेल्स की बात करें तो पिछले साल Q3 FY24 में इन्होंने सेल किया था कि 312 करोड़ पर महीने, मतलब प्रोडक्शन कैपेसिटी था इनका। अभी एज ऑफ नाउ दे आर डूइंग इट्स 461 केजीज पर मंथ। 312 केजी से 461 केजी, जिस ग्रोइंग एंड कंपनी इज बेसिकली डूइंग बिजनेस इन B2B एंड B2C सेगमेंट में। बेसिकली क्या है ना, कंपनी का एक ही रूप में मैन्युफैक्चरिंग एंड डिज़ाइनिंग भी काम करता है। 2000 कंपनी जब फर्स्ट चालू हुआ था तो 8 एम्प्लॉय के साथ शुरू हुआ था। आज एज ऑफ नाउ कंपनी का कहना है कि दे हैव 185 एम्प्लॉय है। सो दिस इज़ द कंपनी इंफॉर्मेशन। एंड नाउ एज ऑफ नाउ कंपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी की बात करें तो कंपनी का प्रोडक्शन कैपेसिटी अभी है 1700 से 1800 केजीज का गोल्ड प्रोडक्शन कैपेसिटी है सब नाउ कंपनी के पास। करेंट इनका जो ऑर्डर बुक आया है 65 केजीज, 50% वॉल्यूम ऑफ टॉप 5 क्लाइंट। मतलब इनका टॉप जो क्लाइंट है उनमें से केवल 5 क्लाइंट से 65 केजीज का ऑर्डर आया है, वो भी 50% वॉल्यूम के साथ, ठीक है ना। तो अभी सेल्स का नंबर की बात करें तो 194 करोड़ के साथ क्वार्टर में सेल्स दिया, विच इज़ 60% ईयर पे ग्रोथ है, ठीक है। एंड PBT की बात करें तो 18 करोड़। एंड ओवरव्यू ऑल्सो थोड़ा इसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। 15 साल का एक्सपीरियंस है कंपनी का। एंड कंपनी इज लीडिंग ऑर्गेनाइज मैन्युफैक्चरर ऑफ गोल्ड। और कंपनी का रिटेल शोरूम है अंडर जावेरी नाम करके, जावेरी करके ब्रांड इनका है। उनके छत्र छाया में उनका अंडर पे बहुत सारे, मतलब रिटेल का धंधा करते हैं कंपनी बेसिकली। सो दे आर एक्सपोर्टिंग ऑल्सो मिडिल ईस्ट ऑफ रीजन्स, मिडिल ईस्ट रीजन में काम करते हैं, ठीक है। डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग बात की हम अभी, ऐसा ना कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वो ऑलमोस्ट 24,000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। एंड कंपनी उनके अदर्स इनका जो 11,000 स्क्वायर फीट में इनका रिटेल शोरूम फैला हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी 24,000
एंड इनका जो रिटेल शोरूम फैला हुआ है वो 11,000 समथिंग, उनमें से 10,000 स्क्वायर फीट में से 1200 स्क्वायर फीट कुछ लिस्ट में कह रहे थे, कंपनी लिस्ट में लेके रखा था, उनका बिजनेस मॉडल पे वो इन्वॉल्व होता है। सो दिस इज़ अ कंपनी, अगेन वी विल हम इसके बारे में बात कर लेंगे, ठीक है। इनका पी वैसे हम बोले कि 18 पी इनका 19 है, एंड बुक वैल्यू की बात करें तो 56 है, बट अभी ट्रेड कर रहे हैं 156 में, 156 में, अभी 56 इनका पी रेशियो बुक वैल्यू है, ठीक है। एबिटा की बात करें तो 13 है, EPS इस 8 है, एंड मैंने ऑलरेडी बोल चुका हूँ, ठीक है। इक्विटी डेप्थ 120 करोड़। लेट्स हम इसका नंबर के बारे में बात कर लेते हैं, पिछले क्वार्टर क्वार्टर बाई क्वार्टर, ठीक है, ईयर एंड ईयर बाई। तो FY24 में FY23 में इन्होंने किया था 288 करोड़, जो बढ़ के हुआ था 2024 में 288 से 327, उसके बाद 327 से अभी इनका हुआ है ऑलमोस्ट 480 करोड़। अभी भी एक क्वार्टर बाकी है, सो ईयर एंड ईयर पे अच्छा ग्रोथ है, एंड बहुत कम मार्केट कैप के साथ है, एंड कंपनी इज़ डूइंग ऑल्सो ग्रोथ लेवल पे, सो वी कंपनी इज़ डूइंग वेरी गुड। अगेन दिस इंफॉर्मेशन ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज, नॉट फॉर एनी बाय सेल रिकमेंडेशन, एंड अपना खुद का एनालिसिस कीजिए, ठीक है। इसके बाद कंपनी का बैलेंस शीट की बात करें तो कंपनी का बैलेंस शीट भी अच्छा खासा है, रिजर्व भी अच्छा खासा है इनका। कैश फ्लो की बात करें तो कैश फ्लो सब नाउ दे आर नॉट ऑपरेटिंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, क्योंकि कंपनी ग्रो कर रहे हैं तो इनका हर जगह में इन्वेस्ट करना होता है, कंपनी को इन्वेस्ट कर रहा है। सो इनका हम बात करते हैं इन्वेंट्री डेज में, तो इनका थोड़ा बहुत लेक ऑफ मिल रहा है, जहाँ कंपनी का इन्वेंट्री डेज इज़ ह्यूज, लाइक 313 डेज का इनका इन्वेंट्री डे है। पता नहीं क्यों ऐसा है का इन्वेंट्री डे इतना क्यों है ज़्यादा। अगर कॉन कॉल में हम पढ़े थे, मेरे को याद नहीं, तो एक बार फिर देखना पड़ेगा कॉन कॉल में। नेक्स्ट क्वार्टर में हम बात करेंगे इसके बारे में डिटेल्स में, क्योंकि इंटरेस्टिंग कंपनी है। अभी मार्केट रिसाइकल होना शुरू करेगा तो ऑलमोस्ट सभी एक साथ भागना शुरू कर देगा। इनके अभी प्रमोटर होल्डिंग 75% है, एंड बात करते FII, तो FII 1% भी नहीं है, मतलब ऑलमोस्ट 1% है, एंड DI इज लाइक 2% है, एंड बाकी सब 22% पब्लिक है। सो एवरीथिंग इज डूइंग वेल, कंपनी अच्छा ही कर रहा है सब कुछ। इनका पैट की बात करें तो रिवाइज गाइडेंस फॉर ईयर, हाँ, तो रिवाइज गाइडेंस इन्होंने कंपनी ने गाइडेंस दिया था कि इस साल 520 करोड़ करेगा, इनका जो प्रॉफिट करेगा 520 करोड़, ऑलमोस्ट पिछले साल किया था हमने, पिछले साल का देखा कितना, पिछले साल देखा इनका, एक सेकेंड, पिछले साल किया था 327 करोड़, जो अभी एस ऑफ नाउ 2025 का FY25 का गाइडेंस है 520 करोड़, 520 करोड़, विच इज़ गुड अमाउंट, एंड ऑलमोस्ट ये कर चुका है, एंड कर लेंगे। 520 से 535 करोड़ का इनका गाइडेंस रेवेन्यू है, एंड अगले FY26 का गाइडेंस ऑलमोस्ट दे चुका है कंपनी ने, दे कर रखा है, जो 700 करोड़ होगा, 700 से 750 करोड़। सो ऑलमोस्ट कंपनी इज़ डूइंग वेल, एंड कंपनी का ओवरव्यू अच्छा है, नंबर भी अच्छा है, 60% ग्रोथ इंजन है, सो वी कैन इट इज़ डिजर्व, एंड मार्केट इसको रिवार्ड भी कर रहा है। तो लेट्स सी अगले क्वार्टर में इसके बारे में हम डिटेल्स में बात करेंगे अकॉर्डिंग टू कंपनीज परफॉर्मेंस। सो थैंक यू सो मच, अपना नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।